अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स मिले थे सर, आप पीडीएफ पासवर्ड या एन्क्रिप्शन की एक टूल बनाएँ। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है कि अभी तक किसी ने भी मतलब इसके ऊपर टूल बनाई नहीं है पीडीएफ प्रोटेक्टर के नेम से। मैंने ये अपना सॉफ्टवेयर बनाया, इसके फीचर्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसका ये नाइट मोड भी है और ये डे मोड भी है। मैं आपके सामने क्या करूँगा, मैं एक पीडीएफ फाइल खोलूँगा, उसको एन्क्रिप्ट करूँगा और उसको फिर आके सेंड करूँगा, लेकिन वो तब तक ओपन नहीं होगी जब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करता हूँ फ़ाइल को, मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, देखता हूँ मेरे पास कोई अगर पीडीएफ पड़ी हुई है, तो ये देखें मेरे पास अगर ये पीडीएफ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, पासवर्ड मिनिमम 8, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं अगर टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 कैरेक्टर्स में मैं टाइप करके इसको सिक्योर करता हूँ तो ये एरर देगा, कम से कम 8 डिजिट्स हों। तो मैं एंड पे 8 लगा देता हूँ। अब इसको सिक्योर करता हूँ। अब ये देखें, ये पीडीएफ लिखा आ गया सिक्योर्ड। जो ही मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा तो आप देखिएगा ये कह रहा है फेल टू लोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। मैं जितनी बार इसको मर्ज़ी रीलोड करूँ, कोई भी बंदा अब इसको रीड नहीं कर सका जब तक वो इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट नहीं करेगा। तो वो कैसे करेगा? अब डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आना है। आपने ये डिक्रिप्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो आपकी एन्क्रिप्टेड है, ये वाली नीचे। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, कोई भी गलत लगाएगा, जैसे मैं आपके सामने अभी लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9। अब इस बार मैंने 9 लिख के अनलॉक किया है, तो अब देखिएगा ये कह रहा था इनवैलिड पास फ्रेज। तो मैं एंड पे 9 हटा के 8 करता हूँ। अब इसको अनलॉक करता हूँ तो ये देखें, ये कह रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल। इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें अब वो पूरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो ये टूल कुछ इस तरीके से काम करती है। और सबसे मज़े की बात यह है, देखें इसके ऊपर ये लोगो भी लगा हुआ है, आप इसके डे मोड में भी जा सकते हैं। ऊपर ये फेव आइकन भी लगा हुआ है। ये दोनों मैंने कैनवा से क्रिएट किए हैं। अब मैं वहाँ पे टाइम नहीं था ज़ाया करना चाहता, क्योंकि मैं पिछली सारी वीडियोज़ के अंदर मोस्टली आपको कैनवा पे कैसे लोगोज़ बनते हैं डायमेंशन को लेते हुए, वो सारा आपको मैं सिखा चुका हूँ। नीचे फोटो सेक्शन पे आता हूँ तो ये देखें कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अभी तो ये मैंने वहाँ से कोड उठा के चेक किया ना कि कोई चीज़ कैसे बनी है, लेकिन मज़ीद नेक्स्ट जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो मैं आप लोगों के सामने करूँ। जैसे अभी नीचे देखें, यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं हॉवर करूँ तो नीचे बॉटम पे देखें, वहाँ पे मेरा लिंक लगा रहा है HTTPS, आगे देखें WA.me लिखा हुआ है, यहाँ इस तरफ कोने में देखिएगा, ये देखें लिखा आ रहा है ऐसे ही साइट पे मेड बाय RM टेक, और यहाँ पे उस टूल का नाम लिखा आ गया। ठीक हो गया। टॉप पे पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, टर्म्स, प्राइवेसी, ब्लॉग्स, लेकिन अभी इनके ऊपर भी कॉन्टैक्ट नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ मेन पेज का कंटेंट है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप अबाउट अस पे मैं क्लिक करता भी हूँ तो आप देखिएगा ये एरर देगा, क्योंकि अबाउट डैश अस डॉट HTML एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी, मैं वापस आता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने दिए थे, ताकि आपका ज़रा टाइम बचाऊँ, आपको एक आइडिया हो जाए। ये था जी मेरे पास मेरे पास पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टर। मैंने उसको बोला कि एक मुझे वेब ऐप चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, जो इनक्रिप्ट करे पासवर्ड के पीडीएफ के। ओके। और उसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज तो हमने अटैच नहीं करनी। सम टाइम ये होता है कि जब ये टूल बनाता है तो ये कहता है फलां आप लाइब्रेरी की जो फाइल है CSS की या जावास्क्रिप्ट की, उसको आप लिंक करें। तो मैंने उसको बोला भाई मैंने कोई एक्सटर्नल नहीं लिंक करनी, तुमने खुद से सारा कोड खुद ही मुझे करके देना है, और ना ही मैं किसी और API की को यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने इसको क्लियर कर दिया। इसके अलावा मैंने उसे बताया कि ये यूज़र को अलाउ करे कि वो अपलोड करे पीडीएफ को, एक पासवर्ड रखे, और उसके बाद जब उसको डाउनलोड करे तो वो इनक्रिप्टेड पीडीएफ हो, मतलब कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता जब तक वो सेम इसी टूल से डिक्रिप्ट ना हो। तो उसका एक फ़ीचर है मॉडर्न रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, उसकी कंपैटिबिलिटी अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस, मतलब वो रिस्पॉन्सिव हो। अब ये जो वेबसाइट बनी हुई है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ आपके सामने डिवाइसेस पे जाता हूँ तो आप देखें, ये रिस्पॉन्सिव आ गई है मोबाइल के हिसाब से। यहाँ पे आप किसी भी मतलब साइज़ के अंदर जाते हैं तो आपको ये दिखा रहा है कि ये डिवाइस रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे मैं आपको ये बता दूँ, आई नो आपका यहाँ पे थोड़ा ज़रूर मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन जब तक आपको प्रॉम्प्ट क्लियरली समझ नहीं आएगा, आप खुद से उसको दे नहीं पाएंगे कि मतलब कौन सी चीज़ें हैं। आपको ये भी तरीका बताता हूँ कि अगर आप खुद इतना लंबा प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते तो आप ये इतना लंबा प्रॉम्प्ट किसे लिखवाएंगे। आगे ये की फीचर्स हैं जी, अपलोड PDF, नीचे वही ऑप्शन पासवर्ड रखें, इनक्रिप्ट करें, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। आफ्टर सक्सेसफुल उसको मैंने बोला है कि इम्प्लीमेंट करें GCSS ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स, ये सारा मैंने नहीं लिखा, कि मुझे लिख के दिए सारा A to Z चैट GPT ने। कैसे लिख के दिए, मैं आपके सामने एक काम करता हूँ,
मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी को अपनी जो मेरी ये है उर्दू, इसी के अंदर मैं इसको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं एक पीडीएफ इनक्रिप्शन टूल बनाना चाहता हूँ जिसमें यूज़र पीडीएफ अपलोड करके पासवर्ड रखे और इनक्रिप्टेड पीडीएफ डाउनलोड करके आगे शेयर कर सके, और सेम प्लेटफॉर्म से ही ये डिक्रिप्ट भी हो। मेक श्योर टूल HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट में बने विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। यहाँ पे मैं स्क्रॉल स्पेलिंग यहाँ पे भी अपलोड किया थी बोला, लाइब्रेरीज और API को अटैच किए। मुझे डीप सीक के लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के दो। अब देखिए, ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी है। मैंने इसको डायरेक्टली बोला कि मुझे इनक्रिप्शन टूल चाहिए पीडीएफ के, जहाँ यूज़र पीडीएफ को अपलोड करे, पासवर्ड लगाए, उसको इनक्रिप्ट करे और वो आगे किसी यूज़र को भेजे। अगर उसने उसको ओपन करके देखना, डिक्रिप्ट करने के लिए सेम इसी वेबसाइट टूल के ऊपर आए, वहाँ पे पासवर्ड लगाए और डिक्रिप्ट करते तो वो ईजीली उस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। अब मैंने इतना सा लिखा, बाकी मज़ीद डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ये खुद लिख के देगा। मैं अब इसको अगर एंटर करता हूँ तो आपके सामने आप देखिएगा, आपको जो इनक्रिप्शन टूल चाहिए, अब ये देखें, ये सारा वो बना के दे रहा है मुझे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट की। देख रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव, आपको एक वेब पे टूल जो यूज़र्स के पीडीएफ फाइल्स को इनक्रिप्ट करे, डिक्रिप्ट करे, फैसिलिटी दे, ये सारा। अब ये देखें A to Z। अब मैंने अभी तक अपने इस उर्दू के अंदर चैट जीपीटी को ट्राई नहीं किया, बट मैं इसको ये कह सकता हूँ, ट्रांसलेट इट ऑल इन इंग्लिश, ताकि डीप सीक जो है वो मज़ीद इसको क्लियरली पढ़ सके। अब ये देखें, इसने मुझे इंग्लिश के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। मैं क्या करूँगा, ये पूरे का पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा, जो टाइटल है यहाँ से लेके एंड तक जितने इसके जो पेजेस हैं, यहाँ पे आउटकम, इसको कॉपी करके यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके साथ चैट की हुई है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि आपको इतना लंबा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैट जीपीटी को बोलें कि भाई ये मैं टूल बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए तुम मुझे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के दो, क्योंकि पॉसिबल है मैं उतना क्लियरली एक्यूरेसी के साथ डीप सीक को ना बता सकूँ। तो इसलिए अव्वल तो ये है कि ये खुद भी टूल बना देता है, लेकिन HTML के ये चैट जीपीटी में आपको पता है लेआउट उतना खूबसूरत नहीं होता। इसके अलावा और इसके अंदर 100 चीज़ें होती हैं जिसका, क्योंकि मैंने आई थिंक सेकंड वीडियो में आपको बताया था, जब इमेज कंप्रेसर टूल मैंने इससे भी बनाया था, और सेम इमेज कंप्रेसर टूल जब मैंने डीप सीक से बनाया था। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, नीचे आता हूँ, तो ये देखें इसने जो भी थिंकिंग पे टाइम लिया, ये वो फला। अब इसने ये पूरे का पूरा मुझे क्या दिया, कोड दिया। ये उसने मुझे कोड दिया। उसके बाद ही इसने मुझे बताया कि इसके अंदर कौन सी है जी AES 256 इंक्रिप्शन जो है ना वो यूजिंग की है, जो क्रिप्टो करेंसी API में यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आपने सिर्फ PDF फाइल को अपलोड करना है, एंटर पासवर्ड करना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का, इनक्रिप्ट करें और डाउनलोड कर लें, दैट्स इट। अब उस टूल को जब मैंने मतलब कोड को मैंने यूज़ किया, तो मैंने जो चीज़ उसके अंदर देखी, तो मैंने वो उसको आगे नेक्स्ट बताया। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये करके दिखाता हूँ, सो डैट आपको एक आइडिया क्लियरली हो जाए। मैं काम करता हूँ, मैं फॉर द टाइम बीइंग एक वैसे ही एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर के अंदर मैं लिखता हूँ जी PDF प्रोटेक्टर, ठीक है, ताकि साथ साथ मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर ये चीज़ कैसे काम कर रही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नोटपैड को ओपन करता हूँ, वो जो कोड मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पे सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही। वहाँ पे ये जो मेरा फ़ोल्डर बना हुआ था PDF प्रोटेक्टर, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ index.html। ओके हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। ये देखें, ये मेरे पास बन के आ गया। इसको जो ही मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें
कुछ इस तरीके का इसका लेआउट था कि आप फाइल को चूज़ करें, पासवर्ड लगाएं, इनक्रिप्ट करें। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे वो तो ऑप्शन है नहीं। अब इनक्रिप्ट तो हो गया, जो ही मैं उसको ओपन करता था, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। इन दोनों को तो पहले मैं करता हूँ ना डिलीट, क्योंकि इन दोनों को तो हमने करके देख लिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं एक कोई भी लेता हूँ, इसको लेता हूँ, पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इनक्रिप्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये डाउनलोड तो हो गई है, बट अब ये ओपन ही नहीं हो रही। तो भाई ओपन भी तो करने के लिए मैं कैसे इसको ओपन करूँ? तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने, मैं आपको देखें ना स्टेप बाय स्टेप, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। तो भाई लोग इसको ना ज़रा चीज़ को टाइम दिया करें, सोचा करें, मेरी बात को देखा करें कि मैं आपको क्या, मैं कोशिश करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बताऊँ। मतलब इतना क्लियरली बताऊँ कि दूसरे बंदे तो ये है ना कि अगर यूट्यूब के ऊपर बता रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो यार ये बात ना ही बतानी पड़ी तो हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक-एक चीज़ को आप डीपली बताऊँ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो मुझे कोड दे रहा है आपके सामने, हालाँकि मैंने ऑलरेडी एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। ये जो इसकी चैट सबसे एंड पे है ना, ये वो वाला कोड है। लेकिन जो उसने मुझे स्टार्टिंग से दिया है, यहाँ से जो मुझे उसने कोड देना शुरू किया, वो मैं आपके सामने अब स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, ताकि इस प्रोसेस से लेके जब हम यहाँ तक आएँ, तो आगे की हम जो इंशाल्लाह कस्टमाइज़ेशन वो मैं आपके सामने करूँ। ठीक हो गया जी? अब मैं यहाँ पे हूँ, तो ये देखें, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बग क्या था कि अब मैं उसको डिक्रिप्ट कैसे करूँ। इसलिए मैंने वापस इस पे आया, तो मैंने इसको बोला कि प्लीज़ अपडेट ऑल दिस, इसका यूज़र फेस इसको मॉडर्न और आई कैची करो, और इसके अंदर डिक्रिप्ट के ऑप्शन भी ऐड करो कि जो पीडीएफ से मतलब डिक्रिप्ट हो सके, क्योंकि पासवर्ड लगाने के बाद ये कहीं पे भी ओपन नहीं हो रही। मैंने इसको बता रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर पासवर्ड अप्लाइड इट्स नॉट ओपनिंग एनीवेयर, मेक श्योर टू अवॉइड इन कोड लाइक सेम कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट। ये मैंने इसको बोला, लेकिन फिर भी यार ये बार बार वही काम करता है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने वो सेम इंडेक्स से जो है स्टाइल डॉट सी एस एस का जो कोड स्टाइल के टैग के अंदर, उसको भी कॉपी करना, फुटर से भी। लेकिन ये फिर भी नीचे जाके यार ये चवल ज़रूर मारता है डीप सीक में, मैंने ये ज़रूर देखा है। इसको बताने के बाद भी मतलब ये वो काम करता है। तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, आपको थोड़े-से मतलब इस चीज़ को समझिए, सेंस हेड टैग के अंदर जो चीज़ें हैं उसको कैसे कॉपी पेस्ट करना है। तो मेरी जान कोई भी उसको क्रिएट करना टूल को मुश्किल नहीं है। तो मैंने इसको ये सारी प्रॉम्प्ट थी। अब आगे उसने बोला अच्छा जी चलें जी ठीक है, मैं सोता हूँ। अब जो इसने मुझे दोबारा कोड दिया, मैंने उसको किया आपके सामने कॉपी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर भी नोटपैड के अंदर पूरे को सेलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, आपके सामने वापस आता हूँ। यहाँ पे अब इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो अब ये देखें, इट्स ब्यूटीफुल। आई मीन कि पहले क्या लेआउट था और अब आपके सामने। अब यहाँ पे हमारे पास डिक्रिप्ट की ऑप्शन भी आ गई है, इनक्रिप्ट की, डिक्रिप्ट की। अब ये टूल सेम एज इट इज़ ही काम कर रही है, जैसे मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मेन एक टूल है वो बन गया। अब क्योंकि मैं दोबारा दिखा के आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि मैंने खुद इस कोड को अप्लाई किया हुआ है, इसलिए जब मुझे पता चल गया था ये कोड काम कर रहा है, तो फिर मैंने इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या था वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अब इसने ये सारा मुझे दिया ना, तो देखिए मैंने इसको बोला इट्स वर्किंग ग्रेट, भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब एक काम करो, इसको ना ये जो फॉलोइंग चीज़ें हैं इसको ऐड करो कोड के अंदर। नंबर 1 ये है, इसका जो यूआई है ना इसको इम्प्रूव करो। अब इस बार इसको मैंने बोला है तो भाई कोशिश करो टॉप बार के अंदर जो मेरा लोगो डॉट पीएनजी ये आए, और इसके अलावा फेव आइकन डॉट पीएनजी का ये जो फेव आइकन, और ये ऊपर फेव आइकन ये बना हुआ है, और ये लोगो का। ओके, फिर उसके बाद मैंने इसको बोला है कि एक ना स्विच का आइकन बनाओ जो इसको लाइट और डार्क मोड में कन्वर्ट करे। जैसे अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये डार्क मोड में चला गया, देखें सब ब्यूटीफुल। आई मीन इसके कलर कहीं पर भी उस तरीके से मर्ज नहीं हो रहे कि किसी के लिए ये रीडेबल ना हो। अगर इसको मैं वापस कन्वर्ट करता हूँ तो आपके सामने ये देखें ये डे मोड के अंदर आ गया। सो है ना सुपर्ब कि आप एक पीडीएफ प्रोटेक्टर टूल को डे एंड नाइट दोनों मोड्स के अंदर एक स्विच का बटन जावास्क्रिप्ट के थ्रू अटैच करके आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने उसको तीसरे नंबर पे बोला है कि हेडर बनाना है तुमने जिसके अंदर ये पेजेस हों अबाउट अस, उसका ये हो अबाउट अस डॉट एचटीएमएल, उसका जो यूआरएल है वो ये यूआरएल कह रहा हूँ सॉरी, उसके जो फाइल नेम है एचटीएमएल का वो ये हो, कॉन्टैक्ट अस का ये हो, टर्म्स एंड कंडीशंस का ये हो, प्राइवेसी पॉलिसी का ये हो, और ब्लॉग्स का ये हो। एंड पे मैंने उसको बोला मेक श्योर कि ये मोबाइल, टैबलेट और इसका हैमबर्गर नेविगेशन। हैमबर्गर कौन सा होता है कि जब उसके रेजोल्यूशन को हम छोटा करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको आपके सामने कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ ज़रा छोटा करके। अगर वहाँ ये देखें, इसको कहते हैं हैमबर्गर। यू कैन सी कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव है, इस तरीके से ये डार्क है, इस तरीके से ये लाइट है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा, ये फ्लेक्स बॉक्स होते हैं सीएसएस के,
तो अब ये देखें, ये अकॉर्डिंग टू जो डिवाइस की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक किस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है। ओके, आगे मैंने उसको बोला जी फुटर के अंदर आपने ये लेफ्ट साइड पे कॉपीराइट टेक्स्ट, मिडल के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर ये वाला ऐड कर दो और एक्टिवेटिंग लिंक उसके ऊपर लगा दो व्हाट्सएप की, जो भी इस पर क्लिक करे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाए। और इसके अलावा राइट साइड के ऊपर ये देखें ना, मैंने यहाँ पे उसको बोला कि जो भी इस पर क्लिक करे रीडायरेक्ट हो व्हाट्सएप के ऊपर। और राइट साइड के ऊपर आप ये लिखा है आईएम टेक हब और जिसका यूआरएल उसके ऊपर ही अप्लाइड हो। होप सो यू गॉट माय पॉइंट कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। तो अब इसने जो मुझे कोड दिया आपके सामने, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करके, सॉरी मैंने उसको फिर दोबारा कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करके इसको सेव करता हूँ। अब आपके सामने ये जो है सी यूज़र आप सामने ये डेस्कटॉप का है, ये तो मेरे टापू डॉट साइट पे होस्ट हुआ है ना, ये जो लोकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें ये चीज़ बन के आपके सामने वो आ गई। इसके अंदर ये अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट आइटम्स है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ब्लॉग्स है, और ये देखें ये इसका जो डे एंड नाइट का है, और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे लोगो आना है और यहाँ पे फेव आइकन। ओके हो गया जी। अब वापस अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो नीचे मैं आपको बताता हूँ कि जो नेक्स्ट मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया वो आपके सामने क्या रहा है। ये देखिए अभी मैं आता हूँ, ये उसने मुझे CSS का दिया है कि आपने ये ऐड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए logo.png, फेव आइकन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये और कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग CSS टू परफेक्ट मोबाइल एक्सपीरियंस। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा CSS का कोड है जिस स्टाइल टैग से ऊपर ऊपर होता है, ये स्टाइल का टैग है, इसको यहाँ से एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे लाकर मैं इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ, दोबारा रीलोड करता हूँ। ऐसी कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो जस्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव को करने के लिए हमें वो कोड को उसके अंदर ऐड करना बहुत बहुत ज़रूरी था। ओके, अब मैंने उसको बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन, मैंने उसको बोला प्लीज़ डू इट ऑल बाय योरसेल्फ, ऐड दीज कोड्स एज यू सेड इनटू वन फाइल एंड गिव इट टू मी। अब मैंने इसको क्या बोला है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने गौर किया होगा कि मैं वहाँ तब क्यों नहीं बोला जब मैंने इसको रीलोड किया कि यहाँ पर वो अब ये वाला जो मेरा टूल है मेन वो नहीं नज़र आ रहा है यार। पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस डीप सीक शदाई ने मुझे बोला है कि जनाब आप वो जो पूरा कोड है ना, ये वाला जो मैंने पहले आपको इसका बना के दिया, आप मेन बॉडी के अंदर खुद ही आप उसको ऐड कर लें। तो मैंने अब यहाँ पे डीसी को क्या बोला है कि यार तेरी मेहरबानी यार, आप ही करते, मेहरबानी हुई थी यार तेरी, क्योंकि जो जितने कोड्स हैं ना मेरे से वन बाय वन ना यार बोला करो कि खुद लगाओ। और ये मैं हज़ार बार डीप सीक को बोल चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी जो है ना इस तरीके की बीच में जाके ना ज़रूर गेम डालता है। अब मैं आपको बताऊँ कि देखें यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ पे मुझे जिस वजह से मतलब वो मेरी टूल नहीं थी शो रही। ये देखें प्रीवियस वर्ड कंटेनर, ये देखें सेम एज़ प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन के मेन के अंदर आपने वही चीज़ ऐड करनी है प्रीवियस, ठीक हो गया। बाकी ऊपर ये जो हैमबर्गर का इसने कोड ऐड कर दिया और मेरी वो टूल शो ही नहीं हो रही। तो मैंने इसको बोला है कि भाई इस जगह पे ना वो टूल का मेन जो कोड है उसको खुद फिर दोबारा से इसके अंदर ऐड करके ये सारे के सारा कोड जो है वो मुझे अपडेट करके दो। जब मैंने अब इसको इतना बोला तो आगे से कह रहा है ओके द यूज़र वांट्स मी टू कंबाइन ऑल द प्रीवियस कोड इनटू अ सिंगल HTML फाइल विद ऑल द रिक्वेस्टेड फीचर्स। समझ गया मेरी गल समझ गया। फिर टैली कर रहा कि मैं की कह रहे हैं, क्या कह रहे हो कि यूज़र चाहता है कि जितने मेरे पिछले HTML के जितने भी कोड्स हैं कि उसको मैं कंबाइन करूं और फिर दोबारा से मतलब HTML की फ़ाइल दूं। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, सेम एज इट इज़ ही आपके सामने। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो ये देखें टूल आ गई थी मेरे सामने। क्या मैंने इसको तकरीर की है कि यही कि शहज़ादे मक्खन पेड़े, मैं अब तुम्हें क्या बोलूँ कि यहाँ पे जो है कोड भाई खुद अटैच करके दो। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फिर पिछले कोड में देखूँ मेन बॉडी में कहाँ ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, ये वो फलां फलां। तो अब देखें उसने उसको फिर कंबाइन करके ये सारी चीज़ें बना दी। अब यहाँ पर मेरे लिए दो चीज़ें अब ऐड करने जो रहेगी वो सिक्योर PDF प्रो, यहाँ पे ये जो लोगो है ये, और यहाँ पे जो फेव आइकन है वो आएगा। ओके, ये भी हो गया। अब मैं नीचे आया हूँ, अब मैंने आपको बताता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने इसको कोड कैसे दिया। देखें मैं आपके सामने ये स्टेप बाय स्टेप भी करके मतलब आपको ये करके दिखा सकते हैं। ये मैंने कॉपी की है, अब यहाँ पे पेस्ट किया है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब हम उस चीज़ को देखते हैं ना कि यार क्यों एरर आ रहा है, तब तक आप लोग बोर हो जाते हैं। तो तब तक इसलिए मैं ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो एरर होता है, जो इशू होता है, मैं उसको हाईलाइट करके बाद में जो है ना वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये इशू था जिस वजह से मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया है। हालांकि ये भी हो सकता है मैं उतनी वीडियो का पार्ट को भी
कट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर से लेके और स्टेप बाय स्टेप देखें यहाँ लोकल के ऊपर बना के आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन सी वजह से मैंने इससे चेंजिंग्स माँगी हैं, ताकि यार आप लोगों को क्लियर हो। अब इतनी बातें भी अंडरस्टैंड करके आपने अगर मुझे कोई नेगेटिव इस तरह का कोई कमेंट देना होता है, तो एट लीस्ट मुझे इतना पता है कि मैं अपना फुल आपको दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एट द एंड आप मतलब कोई भी इस तरह का कमेंट करें, आई हैव नो इश्यू ब्रदर। अब नीचे में आता हूँ, आपको बता दूँ आगे बात को मैंने आगे अब उसको मैंने बोला है कि अब क्या तुम कोड जनरेट कर सकते हो अदर पेजेस का। मेक श्योर टू पुट सेम हेडर फुटर कंप्लीट कोड इन टू ऑल पेजेस, कि ये जो हेडर और फुटर है यहाँ पे ये वाला, ये जो हेडर है ये और ये जो फुटर है ये सभी पेजेस के अंदर सेम रहे, सिर्फ बीच का जो बॉडी का कंटेंट है उसको तुमने अपडेट करना है। ओके हो गया जी। डोंट आस्क मी टू ऐड सेम फुटर और हेडर कोड। अब मैंने हालांकि इसको बोला है कि भाई फिर ना मुझे कहना कि यहाँ पे आप हेडर का ऐड करें फुटर का ऐड करें, लेकिन मुझे पता है ये चवल मारेगा, डीप सीक ये चवल मारेगा। ये कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मेरा सर्वर बिजी हो जाता है, तो मुझसे इतने लंबे कोड ना लिखवाओ कि मैं पिछला कंबाइन करूँ, आगे जाके मैस हो जाऊँगा तो तुम बोलोगे कि डीप सीक ने भाई मेरे साथ ज्यादती करती है, ये हो गया वो हो गया। तो अच्छा है यार, बच्चा समझदार है ये भी, डीप सीक भी। ये कहता है कि यार तू खुद ही यार पीछे से कोड उठा लेना, उन पिछले दिन में लेके देते है वो तू चुक लै, तो तू यार वो कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर लै, तेनों मैं नवा कोड बना देना। तो वो चीज़ जो है ना वो करके दिखा देता है आपके सामने, ये देखें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखें। अब इसने मुझे about.html का कोड लिख के दिया, आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, नेक्स्ट जो कस्टमाइजेशन है यहाँ तक तो मैंने जो है ना वो कर ली थी। तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट जितनी भी कस्टमाइजेशन है अब मैं आप लोगों के सामने लाइव करूँ, लेकिन इतनी चीज़ समझाने में भी आपको वन बाय स्टेप मुझे ऑलमोस्ट 22+ मिनट्स आई थिंक हो गई। लेकिन जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए, अदरवाइज़ मैं यहाँ से भी डायरेक्टली शुरू हो सकता था। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें नीचे लिखा हुआ है सिक्योर PDF प्रो ऑल राइट्स रिजर्व्स। यहाँ पे ये व्हाट्सएप का ये है, लेकिन मैंने जो लोगो बनाया ना ये देखें, ये मैंने कैनवा से बनाया है PDF प्रोटेक्टर। यहाँ पे मैं PDF प्रोटेक्टर लिखूँगा। इसके अलावा ये जो मेन टाइटल है इसके अंदर मैं PDF प्रोटेक्टर लिखूँगा, और उसके बाद बाकी जो पेजेस का कंटेंट है वो मैं आपके सामने लिखूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ये मेन है जो मेरा टॉप डॉट साइट का। यहाँ पे अभी ये फेव आइकन मैंने ऐड किया, लोगो किया और इंडेक्स की ये वाली जो फाइल जो आपको भी शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ आपके सामने न्यू फाइल में मैं लिखता हूँ about-us.html। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये जो कोड अभी मुझे यहाँ पे इसने दिया है इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद, हाँ भाई आजा, अब तुम किधर रह गया। अच्छा जी, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उसको फाइल को क्रिएट करने में, मेरे सामने लाने में। आई थिंक मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हाँ यही वजह थी, मैं ना वापस इस यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे में आपको समझा रहा था जिसकी वजह से इसका टाइम आउट हो गया था सेशन का। दोबारा मैं आता हूँ इसके फाइल मैनेजर के अंदर, तो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ about us.html की। इसको क्रिएट किया, यहाँ पे वो पूरा कोड मैंने ला के डाल दिया। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, फिर मक्खन में वही गल कर रहे हैं कि पिछला कोड भाई तू चुक के लिया, मतलब फिर उन्हें खुद नहीं कंबाइन किया। समझ आ जाए तो समझ जाता, नहीं तो नहीं समझता। अभी यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, ये चेंजिंग करने के पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने सेम हेडर का कोड डालना है, तो यहाँ पे ये जो सिक्योर PDF प्रो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं अपना जो नेम है क्या है जी, PDF प्रोटेक्टर, वो लिख लेता हूँ। क्योंकि ये देखिए ये टाइटल क्या, अबाउट अस डैश टाइटल। आगे कह रहा है कि आपने यहाँ पे सेम अपना हेडर का जो CSS कोड है वो आपने ऐड करना है मेन पेज के अंदर। ये कमेंट दिया है, CSS कोड कौन सा है जी, अब ये यहाँ तक आपने करना है, ये आगे तो इसने अबाउट अस की स्टाइलिंग की है ना। ओके, मैं काम करता हूँ, ये जो मेरे पास ये जो कोड था इसको मैं ज़रा ऊपर लेके जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा CSS का कोड कहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रूट यहाँ से लेके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके मैं इसको फुल नीचे तक, जहाँ तक मेरा स्टाइल का टैग ख़त्म होता है बंद होता है, वहाँ तक मैं इस पूरे का पूरे को करूँगा कॉपी यहाँ तक आपके सामने। ओके हो गया, इसको मैं करता हूँ कॉपी। बल्कि मैं कोई काम करता हूँ ताकि मैं बाद में मुझे इशू ना फेस हो, मैं पहले तो इसको कर लेता हूँ सेव एक दफ़ा। सेव करने के बाद आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ इसको रीलोड करके। होम का तो वैसे ही है, लेकिन अबाउट अस पे जाऊँ तो इसका लेआउट ये देखें कुछ ऐसा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी मैंने जो उसने बोला था ना सेम CSS को कॉपी करो, उसको मैंने अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। तो मैं बैक ही जाता हूँ, मैं जो index.html का कोड है इस पूरे को करता हूँ कॉपी,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, सबसे अब टॉप पे जाता हूँ। ये जो सिक्योर डॉट PDF प्रो है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF प्रोटेक्टर। ओके हो गया, आ गया आयरन टेक हब आ गया, दैट्स गुड। फुटर का ये जो मेन वेबसाइट का टाइटल वो हो गया। अब नीचे में आता हूँ बॉटम पे, यहाँ पे जो मेरा फुटर का कोड होगा, यहाँ पे करके ये देखें सिक्योर PDF, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF प्रोटेक्टर, सेव करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लाके इसको रिप्लेस करके सेव करता हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि नेक्स्ट पेजेस को क्रिएट करने से पहले मेरा यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है और ये जो बॉटम पे लिखा आ रहा है इसको अपडेट होना चाहिए। ट्राई टू रीलोड। ओके, अब ये देखें ऊपर PDF प्रोटेक्टर लिखा आ गया, नीचे भी। अच्छा, अभी भी यहाँ पे ये सिक्योर PDF प्रोटेक्टर। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल F करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ और इसको अप करता हूँ क्योंकि मेरा एरो भी यहाँ पे है। फाइंड नेक्स्ट पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये इसने मुझे दिखाया है कि 2024 सिक्योर प्रो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ 2025 कर देता हूँ। सिक्योर PDF ये जो है यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ PDF प्रोटेक्टर। आपने फाइंड करके ऐसी चीज़ों को उसी वक्त आपने रिमूव करना है। मैं एक दफ़ा फिर पी सेफ एंड के लिए हाल ही में देखूँ अगर कहीं पे भी सिक्योर PDF आप कहीं पे भी लिखा हुआ है तो मुझे दिखाओ। अब ये देखें यहाँ पे उसका अल्टरनेट, अगर उसको PNG फ़ोटो नहीं मिलती तो सिक्योर PDF प्रो लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जानी ये ना है, यहाँ पे आए लिखा हुआ PDF प्रोटेक्टर। ओके हो गया जी। इसके अलावा आगे ऊपर जाता हूँ तो कहता है और कोई भी नहीं है जी। ओके, अब मैं इस पूरे को मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ index.html पे, ला के पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ एंड देन रीलोड करता हूँ। तो अब देखें नीचे से ये मेरा 2025 PDF प्रोटेक्टर लिखा आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर PDF प्रोटेक्टर वो भी लिखा आ गया। अब नेक्स्ट क्या है जी, अबाउट अस के जो इसने मुझे बोला है CSS करनी है, अब वो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ओके, तो CSS अप्लाई करने के लिए मैं वापस आता हूँ अपने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अबाउट अस डॉट HTML का पहले तो ये मैं पूरा कोड करता हूँ कॉपी, इंडेक्स को अभी यहाँ से ख़त्म करके अबाउट अस डॉट HTML को एडिट करता हूँ, यहाँ पे लाके मैं इसको करता हूँ पेस्ट करने के बाद आपने देखना है ये अबाउट अस के पेज से पहले यहाँ पे हमने स्टाइल का जितना कोड था ना जो होम पेज के ऊपर था, हमने वो सारा यहाँ पे लाके उसको रिप्लेस करना है या उसको ऐड करना है। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके सामने देखता हूँ कि मेरा ये जो स्टाइल का टैग है कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे जहाँ स्टाइल का टैग बंद हो रहा है यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ। सॉरी, यहाँ तक आपने ये, क्योंकि ये कोडिंग का पार्ट होता है, जितने भी आपके स्पेशल करैक्टर्स हैं या पैरेंथेसिस हैं, ब्रेसेस हैं, जो भी आपने इनको ज़रूर कॉपी करना है स्टाइल से पहले। यहाँ पे मैं लाके इसको जनाब पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद अब नीचे देखता हूँ और तो इसने मुझे कुछ बोला कि आप वो भी ऐड करें। नीचे आता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, वर्किंग गुड। ओके, सही। ओके, अब यहाँ पे कह रहे जो स्क्रिप्ट का पूरा कोड है वो आप पीछे वाले जो कंपोनेंट था वहाँ से उठाएं। सही है भाई, हमने उठाने पे काम रखा हुआ है तो हम यही काम करते हैं फिर। ओके, अब स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फुटर का ख़त्म हो गया, ये भी यहाँ से जाके मेरा थीम मैनेजमेंट स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोग ये चीज़ को समझें कि इससे टूल को बनाने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए कितना दिमाग चाहिए। यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ अबाउट अस के ऊपर। तो अब आप देखें इट्स ब्यूटीफुल। लास्ट में जब आपको दिखाया है तो इसके CSS की वजह से आप देख रहे थे हेडर और फुटर काम नहीं था कर रहा। तो अभी आप देखें ये मेरा जो अबाउट अस जो है वो चेंज हो गया है। और दूसरा ये है कि अबाउट अस का जो हेडर फुटर सेम है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना फिर आ रही है, क्योंकि अगर मैंने उसको शुरू से ही बता दिया था ना यार मेरा PDF प्रोटेक्टर नेम रखो, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। क्योंकि अभी देखिए होम पे जाऊँ तो ऊपर वो PDF प्रोटेक्टर नीचे लिखा रहा है, फुटर में भी लिखा रहा है, लेकिन जो नहीं अबाउट अस पे जाता हूँ क्योंकि उसको पीछे पता है सिक्योर PDF प्रो नेम है,
तो इस वजह से वो उसी को बार बार लेके आ रहा है। तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया है कि आपने किस तरीके से इसको फाइंड करना है, फाइंड करके आपने इस पूरे के पूरी को रिप्लेस करना है। ओके, तो मैं फिर भी आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ। पॉज करने के बाद मैं जो ही सारी चेंजिंग्स कर लूँगा, मैं वापस आता हूँ अपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी और ब्लॉग्स के पेजेस को बनाने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसने मुझे ये कोड दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं पूरी चेंजिंग्स जो है ना वो मैंने आपको स्टेप बता दी है। लेकिन फिर भी आप क्योंकि बोर ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ से वीडियो को नेक्स्ट आगे ले जाऊँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मुझे सेम CSS पुराने वाली यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। सो इट मीन्स कि मुझे तकरीबन 10-1 मिनट लग जाएंगे ये चेंजिंग करने में। तो जो ही मैं चेंजिंग करता हूँ तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे सारी चेंजिंग्स कर ली है। मैं आपको बताता हूँ अबाउट अस डॉट HTML ये कंटेंट है। कॉन्टैक्ट पे गया तो ये देखिए फॉर्म बना हुआ है, इट्स सो ब्यूटीफुल। टर्म्स पे आता हूँ तो ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। प्राइवेसी पॉलिसी पे आता हूँ तो ये है। और ब्लॉग्स पे आता हूँ तो ये है। रीड मोड पे जाऊँ तो यहाँ मुझे मज़ीद आगे फिर HTML के ब्लॉग्स वगैरह जो भी हैं वो बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक दिखाने के पर्पज़ के लिए कि अब आगे नेक्स्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लॉग्स के आउटलाइंस चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करने दिखाए थे। अगर आप इस पूरे के पूरे को कॉपी करके वहाँ पे जाकर इसकी आउटलाइन क्रिएट करें, फिर उस आउटलाइन से पूरे का पूरा ब्लॉग बना के उसको इसी डीप सीक को दें, और उसको ये पेज का जो मेन कंटेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ। लेट मी कम टू दिस, ये मेन सेक्शन होता है, ठीक है। ऊपर हेडर है, आगे फुटर आ गया। इस मेन सेक्शन का कोड दें और उसको बोलो कि ये सेम, या चैट जीपीटी को भी दे दे कि इस चीज़ को तुमने सेम रखते हुए जो है ना मुझे इसके ऊपर जो है ना ब्लॉक लिख के दो इस टॉपिक के ऊपर। ठीक हो गया जी। ये तो हमारा वो जो लोकल था ना, ये था हमारा जो अभी मैंने जिसकी लाइव की है। मैं आपको इसका रिवर्स करके भी दिखा देता हूँ। नाइट मोड के अंदर ये देखें, ये वाइट के अंदर हो गया। ब्यूटीफुल, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है ट्रांजिशन। ये देख रहे हैं ऊपर, ये देखिए हावर के ऊपर कलर के इफेक्ट ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऐसी प्राइवेसी के ऊपर आए आप तो ये देखें टर्म्स पे, कॉन्टैक्ट पे एंड देन अबाउट पे। ऐसे में इसको वापस आप इस पर क्लिक करें, आप होम पे वापस, यहाँ पे ये चीज़ वापस अपने रिवर्स डे मोड के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे जाके आप वैसे जो है ना ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं। फिर भी नहीं पता, आप बोलेंगे कि नहीं सर जी असल जिथे मेन काम सी उत्थे आके तुसी फिर गेम पा गए हो। तो मैं आपको भाई बताता हूँ, इस पूरी को मैं आपके सामने करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करता हूँ। सॉरी, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ, इन तकनीकों मोड में चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ राइट ए SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग ऑन द टॉपिक। अच्छा, अब मैं इसको टॉपिक दे रहा हूँ। टॉपिक मेरे पास क्या था, वापस मैं वहाँ पे आता हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि आपको ये लगे, क्योंकि देखो मैं खुद SEO वगैरह जो भी है वो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों को बताने की बारी आती है तो फिर आपको पता है ये सब मुझे करना पड़ता है। इसको मैं कहता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं एंटर करता हूँ। ये मैंने इसको दे दिया टॉपिक अंडरस्टैंडिंग PDF इंक्रिप्शन। ओके हो गया जी। तो नीचे अब मैं आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मेक श्योर टू क्रिएट ऑल blog in this HTML format with same styling। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको अपना जो कोड है, कहाँ पे था मेरा, ये यहाँ पे मैं आता हूँ, ये था ना मेरा मेन। एक दफ़ा इसको मैं, हाँ यहाँ, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, उसको मैंने सिंटैक्स दे दिया, एंटर कर दिया। अब मैंने उसको किया, ये देखें उसी उसने फॉर्मेट को रखा है। आपके सामने ना पूरे का पूरा भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो। अब मैं डीप सीक से चैट जीपीटी के ऊपर हूँ, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि आपको थोड़ा सा बस इन चीज़ों का नॉलेज हो तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये बन गया मेन का। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ वापस यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि हमारा वो पेज है, मेरे ब्लॉग का क्या नाम था, अंडरस्टैंडिंग, यही था ना, अंडरस्टैंडिंग द encryption.html।
मैं इसको क्रिएट करता हूँ। आफ्टर क्रिएशन अब एक काम करता हूँ, इसको वैसे तो मैं सेव कर देता हूँ, वापस मैं आता हूँ ब्लॉग्स पे, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इस पूरे को करता हूँ कॉपी ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा ब्लॉग्स का है। यहाँ पे मैं आता हूँ अंडरस्टैंडिंग, एडिट, यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने गौर करनी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो मेरा मेन कंटेंट था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। इसकी जगह ये मुझे चैट जीपीटी ने कोड दिया, सिंपली मैं जस्ट इसको रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग द इंक्रिप्शन .html है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, क्योंकि मैंने ब्लॉग्स वाले पेज के ऊपर इसको अब लिंक करना है। क्योंकि अभी अगर मैं ब्लॉग्स पे आऊँगा ना, तो यहाँ पे आप देखें नीचे, यहाँ पे देखेंगे अब हैश लिखा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं लगा हुआ। तो आगे हम यहाँ पे ये लिंक अपडेट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करता हूँ ब्लॉग्स वाले को, नीचे मैं आता हूँ जहाँ पे हमने ब्लॉग का URL ऐड करना है मेन कॉन्टैक्ट के ऊपर, ये href है। यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग द इंक्रिप्शन .html। उस फाइल का मैंने लिंक दे के इसको सेव किया। वापस मैं ब्लॉग्स पे आता हूँ, एक दफ़ा इसका कैशे क्लियर करता हूँ। अभी आप जादू देखिएगा, मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें नीचे यहाँ से अब वो बदल रहा है। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें पूरा ब्लॉग बन गया। अब ये मैंने डीप सीक से नहीं बनवाया, क्योंकि मैंने जो अंदर का जो मेन जो कंटेंट था, सिंपली मैंने उसको लिया है, यहाँ पे क्लिक किया है, और ये देखें ये पूरे का पूरा ब्लॉग बन के आ गया। मैं इसके मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, प्लीज़ ऐड डेट, प्लीज़ ऐड टाइम, मतलब सारी चीज़ें चैट जीपीटी को बोल के लिख सकता हूँ। लेकिन जितना मैं बोलूँगा उतनी लंबी वीडियो होती जाएगी, उतनी खूबसूरत वेबसाइट भी बनती जाएगी। तो आप खुद इसके साथ प्ले करें, फिर भाई को बताएं कि नेक्स्ट अब कौन सी वीडियो चाहिए। क्यों, मुझे खुद मज़ा आ रहा है, मैं आपको इस तरीके से टीच कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पॉजिटिव ही मिलता है। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप अप्रिशिएट करते हैं, और आप लोगों के लिए ही मतलब इस तरीके की मैं वीडियोस मतलब लेके आता हूँ। और आपको पता है अब ये दौर है एआई का, तो एडसेंस अप्रूवल के साथ साथ आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपको पता है टेक्नोलॉजी आपके ऊपर एक बम की तरह आ रही है। तो टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, मेरे साथ आप भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कौन सी चीज़ है। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ टूल्स क्रिएट किए भी हैं, मैं आपको वो इंशाल्लाह बताऊँ, या मल्टी को टूल जो है ना वेबसाइट, वो इंशाल्लाह बना के दिखाऊँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल है, आप वहाँ पे बता सकते हैं, मैं एक दफ़ा उसको ओपन कर लूँ। ओके, तो ये है मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल। तो यहाँ पे आके यार ज़रूर मेरे इस चैनल को भी फॉलो करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फैमिली, फ्रेंड्स और मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये मेहनत आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद लगती है, तो एक छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।